नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं शब्दबाण का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रतिमाह महिला सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके लिए कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगी। केजरीवाल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर महिलाओं का डाटा तैयार करेंगी। जब से हमने इस योजना का ऐलान किया है, तब से इतने फोन आ रहे हैं और इतने हमारे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। तो आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। आपको कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे। हर इलाके में हमने ढेरों टीम, हजारों टीम पूरी दिल्ली के अंदर बनाई है आम आदमी पार्टी ने। हमारी टीम्स आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो कार्ड आप लोग संभाल के रखना। केजरीवाल के महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति महीने के ऐलान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि आपने ऐसी ही लुभावनी योजना का वादा पंजाब चुनावों में भी किया था, लेकिन अब तक पंजाब की बहनों के खातों में 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं किया गया। केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक हम 2024 के अंत में आ गए, दिसंबर आ गया है, 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? कि दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए। पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। आज तक उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, तो अरे दिल्ली की बहनों को क्यों झूठ आप बोल रहे हैं? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल वही कर रहे हैं जो बीजेपी अपने राज्यों में कर रही है। वो पिछले 10 साल से सत्ता में हैं और उन्होंने किसी महिला को 10 रुपए भी नहीं दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने छठ जैसे पर्व पर भी बैन लगा दिया था। मनोज तिवारी ने कहा कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनके वोटों को काटा जाएगा। दिल्ली के पूर्वांचल हो, अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को हो, किराएदार हो, उनको कोई फायदा न देने वाले, आयुष्मान योजना रोकने वाले, ये सब कुछ करने वाला कौन है? अरविंद केजरीवाल। छठ जैसा त्योहार जिसने प्रतिबंध कर दिया जमुना जी पे, वो है अरविंद केजरीवाल। ये क्या पूर्वांचल का सम्मान करेंगे? पूर्वांचल का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। सबका टिकट कट जाता है तो भी मनोज तिवारी खड़ा रहता है। इनको शर्म आएगी पूर्वांचल के संबंध में बात करने में। जो छठ का त्योहार भी नहीं होने देता, वो पूर्वांचल का क्या सपोर्ट करेगा? भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के साथ है और सरकार बनने के बाद आप देखिए हम क्या क्या करते हैं। जहां तक रही बात रोहिंग्याज का वोट, इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशियों का वोट कटवाने के लिए जो ये और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अब कोई भ्रम में नहीं आएगा। इलीगल घुसपैठियों का वोट काटा जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी केजरीवाल पर हमलावर नजर आए। सम्राट चौधरी ने पूछा कि 12 साल तक आपकी पार्टी की सरकार थी, अभी तक महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना क्यों नहीं लागू की? बाबा साहेब के नाम पर जो स्कॉलरशिप केजरीवाल ने शुरू करने का वादा किया था, ये बस एक चुनावी स्टंट है। देश में केजरीवाल साहब को पहले यह बताना चाहिए कि जो 12 साल से लगातार एक पार्टी की सरकार दिल्ली में सरकार है, और आप यदि नहीं कर रहे थे तो किसका इंतजार कर रहे थे? 12 साल तक आप इंतजार करते रहे कि हम नए रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देंगे। तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसको तो पहले शुरू करना चाहिए था। 12 साल बाद क्यों? 12 साल हो गए तब घोषणा क्यों? ये तो पहले इंप्लीमेंट करना था, तब केजरीवाल जी का कोई मामला बनता कि जनता सोचती कि हमको दे रहे हैं। ये तो चुनावी स्टंट है। 1 महीना के बाद चुनाव घोषणा होगी।
आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि सरकार सदन चलाने के मूड में थी ही नहीं। ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे, जबकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार की होती है। मोदी सरकार का संसदीय व्यवस्था पर कोई यकीन ही नहीं है। पहली बार भारतीय संसदीय इतिहास में हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग चिल्ला रहे थे, हंगामे कर रहे थे, सदन को डिसरप्ट कर रहे थे, क्योंकि इनका डेमोक्रेसी के ऊपर कोई यकीन नहीं है। इनका संसदीय व्यवस्था हम लोग भी डिसरप्ट करते हैं, मैं खुद करता हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम मुद्दों के अलावा कभी नहीं हाउस को डिसरप्ट करते। आप मुद्दों पे चर्चा कराइए। सदन बना है देश के जनता के बुनियादी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, किसानों के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, नौजवानों के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। आप चर्चा ही नहीं कराते, तो इसलिए हाउस डिसरप्ट हुआ है। सरकार की नाकामी है और वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी बिना तथ्यों के ही कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस ने बाबा साहेब को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। नेहरू जी ने ही बाबा साहेब को कानून मंत्री बनाया था, जबकि बीजेपी ने दलित समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। शायद उन्हें पता नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर सबसे पहले राज्यसभा में आए थे और आए थे बंगाल से, मुस्लिम लीग की मदद से। देश आजाद हुआ, वो कांग्रेस में नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने उन्हें कानून का मंत्री बनाया। क्या इससे ज्यादा इज्जत कुछ दी जा सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट्स कमेटी बनी, उसका चेयरमैन बाबा साहब को बनाया। देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एससी एसटी का रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या गया? भारतीय जनता पार्टी एक काम बताए जो उन्होंने बाबा साहब की इज्जत के लिए किया हो या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया गया।